नमस्कार, मैं नीला सोन्स जनहित की आवाज में आपका स्वागत करती हूँ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रेन या बस से सफर करते वक्त हम सभी ने अनुभव किया होगा कि अक्सर रिजर्व सीट पर, जो कि दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिक व महिलाओं के लिए होती है, अगर कोई बैठ जाए तो उससे कायदा सिखाने में हम बिल्कुल देर नहीं करते। लेकिन हैरानी की बात है कि जब हमारी अपनी आरक्षित सुविधाएं जैसे कि गार्डन, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट व कम्युनिटी हॉल जब हमसे छीन लिए जाते हैं या इन भ्रष्ट नेताओं के कारण इनका व्यवसायीकरण हो जाता है, तब हम एक सवाल भी नहीं करते, बल्कि इन्हीं भ्रष्ट नेताओं को अनजाने में ताकतवर बनाते जाते हैं। इसलिए आपके आरक्षित गार्डन से जुड़ा हुआ आपका पक्ष मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। ये गार्डन मीरा भाईंदर शहर के प्रभाग 18 के प्राइम लोकेशन कनक्या क्षेत्र में है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक अवैध निर्माण है। इस अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई के लिए पूर्व कमिश्नर नरेश गित्ते जी द्वारा आदेश पारित किया गया, लेकिन भ्रष्ट नीति के तहत एक गार्डन आरक्षित जगह को बियर बार में पास करने के लिए महासभा में लाया गया। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का ये एक ज्वलंत उदाहरण है। आइए देखते हैं कैसे इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। सर्वप्रथम साल 2017 में एक व्यवसायी ने इस गार्डन आरक्षित जमीन को खरीदा। इस व्यवसायी का कहना है कि वह कई होटल व रिसोर्ट का मालिक भी है। मतलब आरक्षित जमीन क्या होती है, उसके कायदे क्या होते हैं, उससे ये व्यवसायी पूरी तरीके से वाकिफ है। लेकिन फिर भी आरक्षित जमीन बियर बार बनाने के उद्देश्य से खरीदना मतलब भ्रष्ट नेता के संरक्षण व डायरेक्शन का होना स्वाभाविक है। फिर 2017 में बांधकाम विभाग द्वारा इस गार्डन आरक्षित जमीन पर अवैध निर्माण के रिपेयरिंग के लिए 21 साल में पहली बार परमिशन दी जाती है और 1 महीने बाद उसी विभाग द्वारा इस परमिशन को रद्द भी कर दिया जाता है। इस एकमात्र परमिशन लेटर के आधार पर वह कमिश्नर के तोड़क कार्रवाई के आदेश को कोर्ट में चैलेंज करता है। तो ये समझना आसान है कि बांधकाम विभाग द्वारा परमिशन सिर्फ इसलिए दी गई थी ताकि कोर्ट में जाने का सहारा बने। और जैसा कि होता आया है, कोर्ट में महानगर पालिका विधि विभाग द्वारा कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया गया और ऑनरेबल जज ने भी अपने ऑर्डर में विशेष टिप्पणी की कि एमबीएमसी द्वारा कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है, इसलिए एज इट इज मतलब स्टेटस को दिया गया। कोर्ट में विषय प्रलंबित होने के बाद भी एक व्यवसायी को फायदे पहुंचाने के उद्देश्य से जनता के हक की जमीन पर बियर बार में पास करने का प्रस्ताव महासभा में लाया भी गया और बहुमत से पारित भी किया गया। और साथ साथ गार्डन आरक्षित जमीन पर अवैध रूप से फायर एनओसी, गुमास्ता लाइसेंस, फूड एंड बेवरेज लाइसेंस और बियर बार के लिए लिकर लाइसेंस भी दिया गया। इस विषय को सुलझाने के लिए और जनता को उनका हक दिलवाने के लिए महानगर पालिका में महासभा के दौरान ज का प्रस्ताव लाया गया ताकि जनप्रतिनिधि अपना मत रख सके और जनता को उनके हक का गार्डन मिल सके। लेकिन विषय को भटकाने के लिए अनेक पैतरे अपनाए गए ताकि कोई जनप्रतिनिधि उस पर वोट ही ना कर सके और पूरा का पूरा विषय भ्रमित हो गया। संविधान में किसी भी जनप्रतिनिधि को यह अधिकार नहीं है कि वो जनता के हक की जगह को बियर बार में पारित कर सके। इसलिए मंत्रालय द्वारा भी बहुमत से पारित किया हुआ यह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। अब आपको यह फैसला लेना है कि वो व्यवसायी गलत है जिसने आपकी आरक्षित जमीन पर बियर बार खोलने का प्रयास किया, या वो भ्रष्ट नेता गलत है जिसने भ्रष्ट नीति के तहत उस व्यवसायी को मौका दिया। अब ये आपको समझना होगा कि ये भ्रष्ट नेता आपका शुभचिंतक है या आपके अधिकारों की रक्षा करने वाला हितैषी या भ्रष्टाचार का सूत्रधार।